हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और क्लास 10th में तो इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और क्वेश्चन जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो उसको कमेंट करके जरूर मुझसे पूछेगा, उसको हम बाद में वीडियो बना करके जो भी कंफ्यूजन है आपके उसको, उस डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में वो क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अभी इसको मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगी। और इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है प्रकाश का जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण ये क्या होते हैं, सदैव आपस में बराबर होते हैं। चलिए डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इस डायग्राम के द्वारा ही इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और इसके जो दो नियम है वो भी याद हो जाएंगे। पहले इसमें जो आपको डेफिनेशन है वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है, मान लीजिए आपका ये तल है, जब किसी तल से टकराती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है जो किरण उस पर रिफ्लेक्ट कर आ रही है, आने वाली किरण। और इसके बाद जाने वाली किरण, रिफ्लेक्ट करने वाली किरण है ना, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या, और जो अभिलंब होता है वो तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ध्यान रखिएगा, परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होता है वो क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। इसके बाद क्या है, कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इनके बीच जो कोण बनता है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आई क्या है, ये आपतन कोण है, और आर है आपका परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के तीन प्रकार होते हैं। पहला आपका समतल दर्पण हो गया यानी प्लेन मिरर हो गया, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर हो गया, इसके बाद होता है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। जो समतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है। अब बात करें अगर कॉनकेव मिरर की, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो यूज होता है जैसे आपका सेविंग मिरर हो गया है ना, टॉर्च में जो होता है वो किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके बाद होता है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो यूज होता है, जो गाड़ियों के साइड में मिरर लगे होते हैं देखा होगा आपने, तो वो कैसे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की, यानी दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वो वस्तु की दूरी है। इसके बाद देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि वो इमेज का साइज बताना कि इमेज जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है ना, उसको ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की तुलना में, जो वस्तु दी हुई है उसकी तुलना में बने हुए प्रतिबिंब के आकार को बताने को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी आसान भाषा में हम कह सकते हैं इमेज कितनी बड़ी या छोटी है, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, जहाँ m को हम आवर्धन कहेंगे, यानी m को, आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m के द्वारा,
और एच आई क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच ओ क्या है, ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी हो, और यू क्या है, ये वस्तु की दूरी है। अब बात करें कि आवर्धन कितने प्रकार के हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करेंगे कि अगर m इज ग्रेटर देन 1, यानी इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। और यदि m इक्वल टू 1 है तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के यानी वस्तु के बराबर ही बनेगी। और m लेस देन 1 तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी होती है। तो ये था, हम इसके जो वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू के द्वारा हम इसका इमेज डिसाइड करते हैं कि इमेज बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या वस्तु के बराबर बनेगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग साइन से कैसे पहचान करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। m अगर पॉजिटिव है, यानी जो आवर्धन है उसका जो वैल्यू आता है अगर वो प्लस में आता है यानी पॉजिटिव आता है तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और यदि m का जो वैल्यू है वो कैसे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। याद रखना है कब उल्टी बनेगी और कब सीधी बनेगी। और यदि m का मान 1 है, 1 से कम है, 1 से अधिक है, तो कैसे डिसाइड होता है कि इमेज कैसी बनेगी, छोटी, बड़ी या वस्तु के बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी या सीधी। यहीं से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, यहीं से इसकी पहचान की जाती है। इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि अगर m का जो है आवर्धन है उसकी वैल्यू 2 आ रही है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी बनेगी। और यदि मान लीजिए m का जो वैल्यू है वो -1 है तो इमेज क्या होगी, सेम साइज। हमने बताया था आपको कि यदि 1 का मान m1 आता है, m का जो वैल्यू है वो 1 आता है, तो वस्तु के बराबर ही बनेगी, यानी वस्तु के सेम साइज की बनेगी। अब चूंकि यहाँ पर माइनस दिया है, इमेज सेम साइज की तो होगी लेकिन कैसी होगी, उल्टी होगी। तो यहाँ से ऐसे इन चीजों को हमें समझना है और करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है कि अपवर्तन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा परिवर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण के प्रकार और आवर्धन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम, मान लीजिए पहला माध्यम हवा हो गया, से दूसरे माध्यम में जैसे पानी या कांच में जाता है, तो जो उसकी दिशा होती है वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। यानी आसान भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रकाश जो होता है वो मुड़ जाता है, यानी अपनी दिशा से मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझ लेंगे, ये मान लीजिए एयर है ना, प्रकाश की किरण जा रही है, पानी में जा रही है, तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। देख रहे हैं आप लोग चित्र में, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये होता क्यों है अपवर्तन, जो प्रकाश होता है उसकी जो गति होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है ना। जैसे हवा में जो गति होती है वो ज्यादा होती है, पानी और कांच में जो गति होती है वो कम होती है। और गति बदलने से ही प्रकाश मुड़ जाता है, यानी जैसे आपका हवा से आया, पानी में गया, तो उसका जो माध्यम हुआ वो बदल गया, और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। अब हवा से आएगा तो अब पानी है, इसमें गति कम होती है, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसके बाद इसके नियम देख लेते हैं, अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा जो नियम है इसका, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जहां पर n क्या है, अपवर्तनांक है, I क्या है, आपतन कोण है, और R क्या है, अपवर्तन कोण है। अब किरण कैसे मुड़ती है, कभी कभी देखते हैं वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और कभी कभी होता है वो अभिलंब से दूर होती है। अपवर्तन में क्या होता है कि कभी किरण अभिलंब की ओर झुकेगी तो कभी अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देगी। अब कब हटेगी और कब झुकेगी, तो जब दुर्बल माध्यम जैसे आपका वायु हो गया, सघन माध्यम
जैसे आपका पानी हो गया। तो जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी विलंब की ओर झुकेगी। और जब सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम यानी वाटर से जैसे आपका एयर की ओर जाएगी तो ये क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे पानी में डाली हुई पेंसिल आपको कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तालाब का कम गहरा दिखाई देना, है ना। और चश्मा यानी लेंस में उपयोग, ये सब क्या है, दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल, ये सब किसके हैं, अपवर्तन के। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो उसके लिए प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।